हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल बाग बगीचा पैशन एंड क्रिएशन में, जहाँ हम बात करते हैं पेड़ पौधों की और किसी क्रिएटिविटी की। आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि हम लोग देवप्रयाग की यात्रा पर गए थे। तो आज हम उसका नेक्स्ट डे है और आज हम जाएंगे यहाँ से देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग पर। और आप मेरी वीडियो में बने रहिएगा, बिना स्किप करे पूरा देखिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। और इस व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊं तो आप उसे मिस ना करें। देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग की अगर मैं दूरी की बात करूं तो ये लगभग 75 किलोमीटर है। लेकिन पहाड़ों में दूरी तय करना काफ़ी समय लगाता है, तो इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगने वाला है, कम से कम 3 से 4 घंटे लगने वाले हैं। क्योंकि माउंटेन्स पर जब हम चलते हैं तो थोड़ा स्लो चलना होता है और ध्यान से चलना होता है। देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग के रास्ते में आता है एक बहुत बड़ा शहर जिसका नाम है श्रीनगर, और ये बहुत ही डेवलप्ड सिटी है। तो सबसे पहले जब हम जाएंगे तो सबसे पहले हम जाएंगे धारी माता के मंदिर में। और ये जो धारी माता का मंदिर है ये नदी के बीच में बना हुआ है, और धारी माता उत्तराखंड की कुलदेवी हैं। और अगर आपको याद होगा तो जब केदारनाथ में त्रासदी आई थी तब ऐसा माना जाता है कि डैम बनाने के लिए धारी माता के मंदिर को ऊपर की तरफ अपलिफ्ट किया जा रहा था, और उसी वजह से माता को स्थान से हटाने के कारण माता बहुत रुष्ट हो गई थी और इसी वजह से वो त्रासदी आई थी, बादल फटा था, ऐसी मान्यता है। और सामने आप माता के दर्शन कर सकते हैं, यही माता का मंदिर है जो नदी के बीच में बना हुआ है, चारों तरफ से पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर लगता है। तो चलिए दर्शन कर ले, हम नीचे की तरफ चलते हैं।
माता के मंदिर के अंदर ना तो फ़ोटो क्लिक करना अलाउ है, ना ही वीडियो बनाना, तो इस कारण मैं ना फ़ोटो ले पाई हूँ ना वीडियो बना पाई हूँ। लेकिन आप सर्च करके माता की फ़ोटो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही आनंद आएगा। और वापस आते वक्त ये थोड़ा सा छोटा सा मार्केट भी वहाँ पर है, जिससे आप चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत छोटा सा मार्केट है। और मंदिर में माता के दर्शन करने के बाद ऊपर चढ़ाई करते वक्त तो बिल्कुल हालत ही ख़राब हो गई है। चलो थोड़ी देर आराम करने के बाद हमने दोबारा से स्टार्ट कर दिया रुद्रप्रयाग के लिए, क्योंकि हम रुद्रप्रयाग भी जाएंगे, वहाँ का संगम भी देखेंगे और एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है वो भी देखेंगे, और साथ में महादेव का एक मंदिर है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बने रहिएगा, बिना स्किप करे पूरा देखिएगा। रुद्रप्रयाग पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने दर्शन किए रुद्रदेव मंदिर के। ये मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ भगवान जी की उपासना नारद जी ने की थी और ये नारद जी की तपोस्थली है। हम यहाँ पर दर्शन करने आए थे, लेकिन हमें यहाँ एक जीवन का इतना खूबसूरत मोमेंट भी जीने के लिए मिला। लाइफ का इतना प्यारा सा मोमेंट है जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जब हम रुद्रदेव के मंदिर में दर्शन करने आए तो यहीं पर माता की झांकी भी निकल रही थी। ये माँ चंडिका की यात्रा थी जो 1.5 साल के लिए यात्रा पर निकली हुई है और 1.5 साल तक इसी तरह से ये भ्रमण करेंगी और यहाँ पर अभिषेक के लिए आई थी। और ये जो माता की जो छड़ी है ये कभी भी किसी भी चौखट के नीचे से नहीं निकलती है, मंदिर के पंडित जी ने हमें बताया, और ये बहुत ही सुखद आनंद था। आप इसका एंजॉय कीजिएगा। ये दर्शन हर किसी की किस्मत में नहीं होते हैं, हमें लकीली ऐसा मौका मिला।
और रुद्र मंदिर के सामने से ही रास्ता जाता है महासंगम का। रुद्रप्रयाग का संगम भी देखने लायक है, जरूर जाइएगा, मिस मत करिएगा और यहाँ वीडियो में भी इसको एंजॉय करिएगा। तो काफ़ी सारी सीढ़ियाँ उतरने के बाद हम एक मंदिर में पहुँचे और उसके बाद नीचे सीढ़ियाँ उतरकर हम संगम पर पहुँचे। महासंगम के दर्शन करने के बाद हम लोग गए थे कोटेश्वर महादेव के मंदिर में, जो बहुत ही साधना का केंद्र है, महादेव का मंदिर है और ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। जहाँ पर पांडवों ने भगवान शिव की तपस्या की थी। जब उन्होंने वनवास ले लिया था उसके बाद वो यहाँ पर आए थे और महादेव का उन्होंने तपस्या की थी। और वो मंदिर भी मैं आपको दिखाऊंगी जहाँ पर उन्होंने, ये वही मंदिर है जहाँ पर उन्होंने शिव जी की उपासना की थी। आप देख सकते हैं ये गुफा नुमा प्राकृतिक मंदिर बना हुआ है और ये बहुत ही शांति देने वाला है। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.
और आज हमें जाना है वापस। तो सुबह सुबह हम तैयार हो गए और अब निकलेंगे हरिद्वार के लिए। तो आप भी विजिट कीजिए हरिद्वार हमारे साथ, बहुत ही सुंदर प्लेस है ये। रास्ते में हम लोगों को मिला कुछ जो ट्रेडिशनल वहाँ पर जूस वगैरह होते हैं, और एक जो वहाँ पर पहाड़ों पे उगने वाला राजमा होता है, तो हम लोगों ने बुरांस का जूस भी परचेज़ किया। और वहाँ पर जो लोकल राजमा होती है, बहुत सारी वैरायटी होती है, हमने वो भी परचेज़ करी। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है कि आप कहीं जाते हैं तो वहाँ से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर परचेज़ कीजिएगा जो आपको अच्छी लगती हैं। आप भी चले हो साथ में इसके। गर्मी में आता हूँ।
अब हम घर वापस जा रहे हैं बहुत बड़ी खुशियों के साथ, बहुत ही आनंद के साथ। बहुत अच्छा ट्रिप रहा, बहुत ही ज़्यादा खुश हैं हम लोग। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़